नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है एग्री मालवा एकेडमी के यूट्यूब चैनल कि आप सभी को पता है व्यापम पर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का रिजल्ट आ चुका है, अर्थात RAEO, RHEO, SADO और SHDO का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा है अलग अलग कैटेगरी में। तो सबसे पहले तो जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है, जो चयनित हुए हैं, उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ, तो अब समझते हैं कि क्या रहा कट ऑफ। देखो, हमने जब शुद्धि पत्र आया था व्यापम का, तब डिस्कस किया था कि 13% सीटें जो होल्ड कर दी गई है व्यापम के द्वारा 87-13% फॉर्मूले पे, उन सीट को ओबीसी में से जो है होल्ड किया है कैटेगरी से, तो कट ऑफ में चेंज आएगा। और उस पर हमने बात भी की थी कि ये जो 120 123 कट ऑफ था ओबीसी का, ये +5 +7 तो जाएगा ही जाएगा, मतलब 130 तक जाएगा। तो ऐसा ही कुछ हुआ है। बाकी दूसरी कैटेगरीज में भी चेंज आया है, जैसे जनरल का कट ऑफ 134 गया है। तो बहुत सारी चीजें हुई है, वेरिएशन हुआ है, और कुछ अजब का ही रिजल्ट बनाया है। अभी तो बोल रहे हैं कि और संशोधन हो सकता है, क्योंकि व्यापम से एक स्टूडेंट ने कॉल किया तो रिकॉर्डिंग उसमें पता चला है कि कुछ गड़बड़ हुई है रिजल्ट में, मतलब वो ठीक से उसको क्लेरिफाई नहीं कर पाए, रिजल्ट को ठीक से उसको बना नहीं पाए। तो बोल रहे कि फिर से रिजल्ट नया बन सकता है दोबारा, या रिवाइज हो सकता है ना। समझते हैं उसमें क्या होता है। देखिए, सबसे पहले कट ऑफ देखते हैं हम RAEO का। RAEO का कट ऑफ क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें इसी की थी, है ना। काफी सारे स्टूडेंट ने इस एग्जाम के लिए जी जान लगाकर तैयारी की और सक्सेस भी मिली। कुछ वेटिंग में भी है, कुछ उदास भी है, हताश भी है ना। तो ज्यादा निराश ना हो, क्योंकि सीटें तो थी 2000, लेकिन कैंडिडेट थे 20-25 हजार। MP के भी थे, अदर स्टेट के भी थे। तो सभी इस चीज का ध्यान रखें कि पहले से लिखी रहती है पोस्ट, वो तो नोटिफिकेशन बाद में आता है। तो सब अपने अपने किस्मत का यहाँ पर आजमाइश की, ताकत लगाई कि हम पढ़े और सिलेक्शन लें। लेकिन जिनका सिलेक्शन हो गया है, बहुत सारी शुभकामनाएं। जो वेटिंग में है, थोड़ा और वेट करें, वेटिंग तो क्लियर होगी, क्योंकि MP टेट की एग्जाम भी हुई थी और अदर एग्जाम स्टेट वाइज भी हुई थी, तो कहीं ना कहीं वेटिंग क्लियर होगी। और बहुत ज्यादा वैकेंसी थी, तो देखते हैं क्या होता है। हाँ, तो रिजल्ट समझिए। RAEO का कट ऑफ आया है अनरिजर्व कैटेगरी में। मेल कैंडिडेट का जो है कट ऑफ गया है यहाँ पर 134। 134 उम्मीद थी कि 128 130 जाएगा, लेकिन कट ऑफ गया है 134 134 नंबर पर मेल कैटेगरी का। और फीमेल कैटेगरी का गया है कट ऑफ 126। ठीक है। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी इसलिए पहले बता रहा हूं EWS के पहले, क्योंकि थोड़ा सा उस चीज को समझो कि कैसे वेरिएशन आया। 130 कट ऑफ गया, हमने कट ऑफ अनुमानित रखा था 120 से 123, लेकिन यहाँ पर आप +7 करोगे तो 130 हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि सीटें होल्ड हो गई। सीटें थी कितनी ओबीसी की? 241 सीटें थी बॉयज के लिए और कुछ गर्ल्स के लिए थी। ठीक है। जिसमें से इतना माइनस हुआ, सीट में इतनी कटौती हुई कि सीटें मात्र बची कितनी, कुछ 91 95 के समथिंग सीटों पे जो है रिजल्ट जारी हुआ ओबीसी बॉयज के लिए, इसलिए ये कट ऑफ इतना ज्यादा गया। बाकी आप देखोगे ओबीसी फीमेल कैंडिडेट गर्ल्स के लिए जो है कट ऑफ 1 to 1 ही है। जितना EWS मेल कैंडिडेट के लिए है, उतना ही कट ऑफ जो है यहाँ पर फीमेल ओबीसी के लिए है। ठीक है। अब ये जो इतनी कटौती क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर जो 87% रिजल्ट जारी हुआ है सीट्स पर, उसमें ओबीसी की सीट हटाई, क्योंकि रिजर्वेशन का मामला ओबीसी का ही चल रहा था हाई कोर्ट में, है ना। लेकिन साथ में कुछ 30 सीटें या कुछ 25-30 सीटें जो हैं हैंडीकैप्ड के लिए रिजर्व कर ली गई यहाँ पर, इसी ओबीसी कोटे से। जो ओबीसी के स्टूडेंट है, जो हैंडीकैप्ड है, उनके लिए भी। ठीक है। अब वो चीज अलग है कि किनके पास सर्टिफिकेट है, नहीं है, लेकिन मेरिट में आए हैं लोग कई सारे, जो इसकी वजह से कट ऑफ इतना हाई गया। इसके बाद समझे, EWS का कट ऑफ बॉयज के लिए 1 to 1 121 है और गर्ल्स के लिए 113 नंबर है। ठीक है, बहुत डाउन गया ये कट ऑफ। SC के लिए यहाँ पर 116 कट ऑफ गया है बॉयज के लिए, और गर्ल्स के लिए कट ऑफ गया है 110 नंबर। वहीं ST बॉयज के लिए जो कट ऑफ फीमेल SC के लिए है, वही कट ऑफ ST बॉयज के लिए है 110 नंबर, और 103 नंबर गया है ST कैटेगरी में फीमेल्स के लिए। ये तो था रिजल्ट किसके लिए? RAEO के लिए। अब समझते हैं RHEO की क्या कंडीशन है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें थी RAEO की 1852 सीटें, उसका 10% भी सीटें नहीं थी किसकी? RHEO की। इसलिए कट ऑफ समझो कितना गया अनरिजर्व कैटेगरी में। मेल कैंडिडेट के लिए 154 नंबर हाईएस्ट कट ऑफ। देखो, 138 फीमेल कैटेगरी के लिए। ओबीसी में यह कट ऑफ 136 बॉयज के लिए और 129 फीमेल के लिए है। EWS कैटेगरी में 127 गया है RHEO का कट ऑफ,
और यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, सीटें कम थी इसलिए, गड़बड़ कुछ नहीं है, सीटें कम थी इसलिए यहाँ पर आरएचओ में फीमेल का ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ थोड़ा ज्यादा गया है। एससी कैटेगरी में यहाँ पर 122 मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल के लिए 131। फिर एसटी कैटेगरी में 119 गया है मेल कैंडिडेट के लिए और 113 गया है। कट ऑफ यहाँ पर आते आते डाउन हो गया, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट ने जो प्रेफरेंस किया था कि हमको पहले कौन सी सीट चाहिए, उस हिसाब से भी यहाँ पर कुछ हुआ है। अब वो तो भगवान जाने और व्यापम जाने कैसा रिजल्ट बनाया है, कैसे उन्होंने किया है, क्योंकि एक रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है जिसमें ये पता चल रहा है कि व्यापम के जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार लोग, वो बोल रहे हैं कि हाँ एक बार हम जो है एक्सपर्ट से चेक करवा रहे हैं, वापस से रिजल्ट रिवाइज हो सकता है। वो रिकॉर्डिंग भी आपको सुनाऊंगा, है ना। अब देखते हैं एसएचडीओ का कट ऑफ। इसकी सीटें अच्छी खासी थी, है ना। तो एसएचडीओ का कट ऑफ यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में 158 गया है और मेल के लिए और फीमेल के लिए 153 है। ओबीसी के लिए गया है 146, देन फीमेल के लिए ओबीसी कैटेगरी में 143 143 गया है। ईडब्ल्यूएस के लिए 156 और यहाँ पर 145। देखो ये डिफरेंस देखो आप जरा कितना है यहाँ पर ओबीसी ईडब्ल्यूएस में, जबकि यहाँ पर टक्कर है, बाकी सीट में टक्कर नहीं है ओबीसी ईडब्ल्यूएस में। ईडब्ल्यूएस हमेशा डाउन ही गया है कट ऑफ। एससी कैटेगरी 144 नंबर और फीमेल के लिए एससी में 147 नंबर कट ऑफ गया है। एसटी में एसएचडीओ का कट ऑफ 134 गया है और 136 गया है फीमेल कैटेगरी के लिए एसटी में। ये तो हुआ एसएचडीओ का। आप समझते हैं एसएडीओ का बहुत कम वैकेंसी थी एसएडीओ की, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर कट ऑफ देखोगे आप तो लगभग एसएचडीओ के समथिंग गया है। अनरिजर्व कैटेगरी में 157, मेल कैटेगरी के लिए 157 और फीमेल के लिए 153। एससी कैटेगरी के लिए 145 और 147 एससी में ही फीमेल के लिए। अब बात कर रहे हैं कि ओबीसी की तो सीटें थी नहीं, ईडब्ल्यूएस तो यह कट ऑफ भी कुछ 155 के समथिंग ही गया है और एसटी कैटेगरी के लिए भी यहाँ पर सीटें नहीं थी। तो ये तो हुआ कट ऑफ की बात। अब आते हैं काम की बात पे कि क्या मिस्टेक्स हुई व्यापम के माध्यम से। हाँ, ये जो है एसएचडीओ में फर्स्ट रैंक है प्रवीण जायसवाल, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको। देखिए यहाँ पर रोल नंबर एसएचडीओ में सिलेक्शन हुआ है, फर्स्ट रैंक आई है और ये जो फर्स्ट रैंक आई है यह आई है किससे, अनरिजर्व कैटेगरी से। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट बोलते हैं कि व्यापम ने ऐसा किया कि ओबीसी वालों को ओबीसी कोटे से ही सिलेक्शन दिया है, ऐसा नहीं हुआ है। ओबीसी स्टूडेंट जो टॉप किए हैं उनको अनरिजर्व से भी यहाँ पर सिलेक्शन दिया है और यहाँ पर मेरिट बनती है। तो एक एक करके इन सारी चीजों को समझते हैं। हमारे कुछ स्टूडेंट हैं जिनका अभी तक जो हमारे पास डेटा मिला है उनको समझते हैं हम। हाँ, प्रवीण जायसवाल जो भी हमने देखा था रिजल्ट, ये मेरिट 1 आई है यहाँ पर। ठीक है, और साथ में संगीता मंडलोई भी एक स्टूडेंट है हमारी ऑनलाइन क्लासेस की, जिनका भी एसएचडीओ में रैंक आया है, मेरिट आया है, एसटी गर्ल्स टॉपर है। और साथ में मेरिट 3 आई है यहाँ पर। मेरिट 3 किसमें आई है, प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी बैकलॉग में, किनकी, वेदांत पाटिल की 133 स्कोरिंग पर यहाँ पर इनकी मेरिट लगी है। और भी कुछ रिजल्ट्स है। राजेश साहू सर का सिलेक्शन हुआ है, सर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे सीनियर है और आत्मा प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे थे, संविदा के बेसिस पे उन्होंने एग्जाम दी और उनका भी सिलेक्शन हुआ है यहाँ पर। तो उन्हें भी शुभकामनाएं, सभी स्टूडेंट्स को, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। एक और स्टूडेंट है यहाँ पर विक्रम सिंह दुहान, जिनकी स्कोरिंग है 151, मेरिट 1 आई है किसमें, कृषि निदेशक सिवनी डिस्ट्रिक्ट में, इनकी यहाँ पर रैंक फर्स्ट है। तो ऐसे सारे स्टूडेंट जिनकी अच्छी मेरिट बनी है, जिनका सिलेक्शन हुआ है फाइनल सिलेक्शन, उन सबको शुभकामनाएं। और वो सारे स्टूडेंट भी जो अलग अलग कैटेगरी में वेटिंग में है, जैसे बात करूं जनरल की तो जो 50 या 100 वेटिंग में है, ओबीसी जो 100-150 वेटिंग में है, एसटी एससी कैटेगरी में जो 50-50 वेटिंग पे है, धैर्य रखें, 6 महीने या 1 साल का और थोड़ा वेट करें, वेटिंग क्लियर होगी, डेफिनेटली वेटिंग क्लियर होगी। अब बात करते हैं सरकार और हाईकोर्ट की, न जाने क्या होगा आगे, 27% आरक्षण ओबीसी को मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर 27% आरक्षण ओबीसी को मिलता है तो जो 13% सीटें होल्ड की है उस पर रिजल्ट क्लियर होगा और ओबीसी वर्ग को फायदा होगा। लेकिन यदि 27% आरक्षण नहीं मिलता है, क्योंकि 50% से ज्यादा आरक्षण की सीमा क्रॉस हो रही है यहाँ पर लिमिट्स, इसलिए अगर हाईकोर्ट नहीं देना चाहता हो दूसरे राज्यों को देख के कि वहां पे भी हंगामा होगा, वहां पे भी सरकारें मनमानी करेगी, विधानसभा में बिल प्रस्तुत कर देगी कि ओबीसी को 27% दो। क्योंकि मध्य प्रदेश में थोड़ी अलग
कंडीशन है, ओबीसी की पॉपुलेशन 50% है, एसटी की 20% है, तो उस कंडीशन में आरक्षण देने का बनता है और इनका हक भी है, अधिकार भी है, लेकिन दिया नहीं गया। वो बात हाईकोर्ट में चल रही है। 87% के फॉर्मूले पर रिजल्ट जारी हो गया है। लेकिन अगर रिजर्वेशन ओबीसी को 27% ना मिलते हुए 14% ही मिलता है, तो वो जो सीटें हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी के कोटे में जाएगी और वहां से भी फायदा लगभग लगभग सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को होगा। क्योंकि मान लो 13% रिजर्व जो होल्ड सीट है उनमें 100-150 सीटें होंगी, तो वो जो 100-150 सीट्स है वो डिवाइडेड होगी। अगर जनरल का स्टूडेंट है तो उसको भी मिलेगी, ओबीसी का स्टूडेंट है तो उसको भी, अगर एसटी एससी या ईडब्ल्यूएस जो भी स्टूडेंट्स वहां पर है उन सबको वो सीट वहां से मिल सकती है। तो फाइनली कट ऑफ तो और डाउन होगा। तो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट का वेट करें। कितना वेट करें सर? हो सकता है 6 महीने, हो सकता है 1 साल, ज्यादा भी हो सकता है ना। तो वेट करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं। हाँ, एमपी टेट का रिजल्ट आना बाकी है, तो सरकार से निवेदन है कि पहले एमपी टेट की ज्वाइनिंग दे जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं उनको, ताकि वो इधर ज्वाइन करके सीट को बैकलॉग में जाने से बचा ले, ताकि दूसरे जो स्टूडेंट है जो वेटिंग में है उनकी वेटिंग क्लियर हो। तो जो 150 या 100 वेटिंग पे है वो बिल्कुल वेट करे। मैं इस चीज को बिल्कुल मजबूती से के साथ कहना चाहूंगा कि उनका वेटिंग क्लियर होगा, सिलेक्शन हो जाएगा। बात रही अब कि सर एमपी टेट का रिजल्ट कब आएगा और एटीएम बीटीएम आत्मा प्रोजेक्ट का रिजल्ट कब आएगा। तो एमपी टेट का रिजल्ट जो है आपका वो आ सकता है फरवरी में ही, 10-15 फरवरी तक, क्योंकि शुद्धि पत्र जारी होते ही 2-3 दिन में रिजल्ट आता है। जैसे कितनी फास्ट तरीके से इन्होंने काम किया, 8 महीने बाद इतना तेजी से काम किया, है ना। रिजल्ट आ गया आरईओ का, ग्रुप 1 ग्रुप 2 का। अभी जो पहले के रिजल्ट थे मई जून के वो नहीं आए हैं, क्योंकि हो सकता है उनमें घोटाले हुए हो, पता नहीं। लेकिन पटवारी में तो क्लीन चिट दे दी गई है कि कोई घोटाला नहीं हुआ साहब, आप इनकी ज्वाइनिंग करा दीजिए। लेकिन सबको पता है क्या हुआ था उस समय जब रिजल्ट आया था जून में, और जुलाई में हंगामा हुआ था। खैर छोड़ो, वो बात सरकार की है, शासन की है, उसमें हम बस आंदोलन ही कर सकते हैं। हाँ, और एक और काम की बात ये कि एटीएम बीटीएम का रिजल्ट कब तक आएगा। तो एटीएम बीटीएम का रिजल्ट जो है वो भी फरवरी में आ सकता है। रिजल्ट बना हुआ है, संचालनालय से पता लगा अज्ञात सूत्रों से कि रिजल्ट बन चुका है। अब वो जब जारी कर दे तब हो सकता है कि आरक्षण के मामले में वो रिजल्ट भी अटका हो, है ना। एक रिकॉर्डिंग है जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा यहाँ पे। वो रिकॉर्डिंग क्या है, एक रिकॉर्डिंग आया है जिसको आप सुनिए ध्यान से। तो नमस्ते मैम। हाँ जी। मेरे पास जो रिजल्ट आया है जो कृषि विभाग में, हाँ तो फिर उसमें एसटी के भोजन मार्क्स नहीं जुड़े। हाँ, वो इशू अभी बहुत से फोन आ रहे हैं, मोदी क्योरीज आ रही है, तो उसका अभी वो जो एक्सपर्ट टीम है वो सब चेक कर रही है, तो शाम तक या कल सुबह तक कंक्लूजन आ जाएगा। देखिए क्या क्वेश्चन था कि एसटी कैटेगरी में जो बोनस अंक है वो नहीं जुड़े। एक डाउट और एनसीसी कैंडिडेट्स का भी है कि उनका क्या होगा। एक डाउट ओबीसी कैटेगरी का है कि कितनी सीटें जो है हैंडीकेप्ड कोटे में गई है और कितनी सीटें भूतपूर्व सैनिक की बची है। ठीक है, ये सारे जो है यहाँ पर सवाल है। एक सवाल ये भी बनता है कि क्या ओबीसी कैटेगरी में गर्ल्स को सभी को सीट अलॉट कर दी है, क्योंकि संविदा में जो है ओबीसी कैटेगरी में गर्ल्स नहीं थी इतनी, तो जो है 30 में से 8 ही सीटें मिली उनको, मतलब इतनों में ही ज्वाइनिंग दी गई, इतने ही कैंडिडेट थे। तो बाकी सीटें बॉयज को मिल गई ओबीसी में, तो उनका वेटिंग जो है ज्यादा से ज्यादा अभी से क्लियर हो गया पहले ही लिस्ट में। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे सवाल है, इस पर वीडियो हम बनाएंगे जिसपे संपूर्ण चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखें, व्यापम से बार बार पूछे कि किस तरह से रिजल्ट बनाया है आपने, इतना सारा अत्याचार ओबीसी कैटेगरी के साथ क्यों कर दिया, क्यों इतनी सारी सीटें गायब हो गई है। ठीक है, 13% आपने होल्ड की, बाकी की सीटें और भी है इतनी कम सीटों पे। भाई 241 सीटें थी जिसमें 91 पे रिजल्ट बना है, क्या है ये। ठीक है, तो इसलिए कट ऑफ इतना हाई गया। ठीक है साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।